नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अनछुआ भारत। तो इस समय मैं हूँ ट्रेन में और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं आपको बालाजी का दर्शन अवश्य कराऊंगा। तो हम लोग इस समय ट्रेन में हैं और सीधा हम आपको लेके चलते हैं राजस्थान और आपको बालाजी का पूरा दर्शन कराते हैं बस। तो आज का सफ़र है प्रयागराज जंक्शन से बांदीकुई जंक्शन तक का। और बांदीकुई दौसा ज़िले में है जो कि राजस्थान में है, और हम लोग दौसा ज़िले में ही जा रहे हैं। तो फ़िलहाल बांदीकुई से दौसा के लिए, जहाँ पे मेहंदीपुर है, मेहंदीपुर बालाजी के लिए हमें कोई और साधन करना होगा। तो ये सफ़र जो है प्रयागराज जंक्शन से बांदीकुई जंक्शन तक का रेलवे का सफ़र है। उसके बाद फिर आगे जो भी साधन मिलेगा हम लोग उससे आगे जाएंगे और आपको सारा व्यू दिखाएंगे। तो हम लोग ट्रेन पे बैठ चुके हैं, ट्रेन चल रही है और फिलहाल रात का समय है और यहाँ कुछ दिखाने लायक है नहीं। हम आगे के ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। फिलहाल अब हम सुबह मिलते हैं आपसे। तो एक नया सुबह हो चुकी है, हम लोग आगे चले आए हैं। हम लोग आगरा क्रॉस हो चुके हैं और कल रात हो गई थी, कल का वीडियो नहीं बना पाए, कुछ नहीं दिखा पाए हैं। आगे की चीज़ें हम आपको बारी बारी से दिखाते हैं। तो हम लोग मथुरा पहुँच चुके हैं और आप देख रहे हैं पीछे जो हलचल यहाँ पे मची हुई है। बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं और हमारा जो उद्देश्य था बालाजी का दर्शन करने का, हम आगे भी चलेंगे, आगे का भी व्यू आपको दिखाएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अनछुआ भारत को देखिए। तो इस समय हम लोग अलवर पहुंच चुके हैं और टाइम भी काफ़ी हो चुका है और जल्दी ही लगभग 11 बजे हम लोग बांदीकुई पहुंचने वाले हैं। तो अभी तक का जो सफ़र रहा है वो हम आपको दिखाते चले हैं। आगे का जो भी रास्ता होगा, जो सफ़र होगा, वो हम आपको दिखाते जाएंगे। आपको सारी चीज़ें एक एक व्यू पूरा आपको बताते जाएंगे। हेलो। तो अभी भी मैं अलवर पे ही हूँ, लेकिन मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो बिल्डिंग्स है, इस ट्रेन जा रही है मालगाड़ी, इसके पीछे जो बिल्डिंग्स है वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिस्टोरिकल है, अच्छा है, खूबसूरत है, बढ़िया है। वहाँ बहुत सारे चिड़िया भी बैठी हुई है, डिजाइंस बने हुए हैं। ये राजस्थान का कोई बहुत ही पुराना, बहुत ही एंशिएंट टाइम का कोई किसी राजघराने का बनाया हुआ कोई इमारत रही होगी। तो हम और भी जो चीज़ें आपको मिलते हैं हम दिखाते जाएंगे। तो आप अनछुआ भारत के साथ बने रहिए। तो फाइनली हम लोग बांदीकुई आ गए हैं और अभी ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतर चुके हैं और यहाँ से अब हमें कोई पब्लिक बस या कोई भी ऑटो करके हमें मंदिर तक जाना है। तो आइए हम आपको आगे का भी रास्ता दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ से यहाँ तक का जितना भी था मैंने आपको दिखाया और आगे का भी आगे दिखाते हैं। हमें बांदीकुई से बस मिल गई है, हम लोग बस में बैठ गए हैं। हालांकि जो छोटी गाड़ियाँ थी, ऑटो और सब, वो बहुत महंगे पैसे मांग रहे थे। तो फिर हमें एक बस मिली। बस भी प्राइवेट ही थी, लेकिन बस में सीट भी थी और सुविधा भी था और ज़्यादा पैसे भी नहीं ले रहे थे। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी जाएं तो बस ही लें, क्योंकि छोटी गाड़ियाँ वहाँ पे बहुत महंगी होती हैं। राजस्थान की जो पहचान है वो वहाँ के पत्थर, वहाँ की डिजाइनिंग, और आप देख रहे हैं कि बहुत सारे सुंदर सुंदर पत्थर के डिजाइन्स बने हुए हैं। हालांकि ये लोग शिल्पकार हैं, इनका बिजनेस है, ये पत्थर से मूर्तियाँ बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, घर बनाते हैं।
और लेकिन इस रूट पे ये हम सिकंदरा मार्केट के आगे निकल चुके हैं। तो सिकंदरा में ये काम बहुत होता है और आप देख रहे हैं बहुत सुंदर ये सारी चीज़ें, बहुत अच्छा लगता है ऐसे मूर्तियाँ, ऐसी कलाओं को देख के। राजस्थान का एक हिस्सा रेगिस्तान है, जैसलमेर और सारे ज़िले, लेकिन हम लोग दौसा ज़िले में हैं और इस क्षेत्र में रेगिस्तान नहीं है, पहाड़ है और हरियाली है। तो आप देख रहे हैं हरी भरी ये भूभाग बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं दौसा में, जहां मेहंदीपुर है। आगे हम आपको सारा भी दिखाएंगे। तो फाइनली मैं दौसा में मेहंदीपुर में पहुंच चुका हूं, जहां बालाजी का धाम है। और जिस लॉज को हम लोग लिए हैं यहाँ पे लिखा गया है श्री गुरुधाम। और अभी हम रूम के अंदर का भी दिखाएंगे कि ये रूम कितने में पड़ रहा है, यहाँ सुविधाएं क्या क्या है। तो मेरी बात हो रही थी, जो मैनेजर थे श्री गुरुधाम लॉज के, उन्होंने बताया कि वहाँ पे एसी नॉन एसी हर तरह के रूम्स हैं, डिलक्स स्वीट भी मिल जाएंगे। तो बहुत सारी सुविधाएं वहाँ पर हैं। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि आपके एफोर्ट में होती है, ये एफोर्डेबल होती है। आप चाहे जिस मिडिल क्लास के हैं तो भी वहाँ पे रुक सकते हैं, हाई क्लास के हैं तो भी रुक सकते हैं। तो कुल मिला जुला करके रूम अच्छा था, ठीक था। अभी हम रूम को भी आपको दिखाएंगे। तो उन्होंने अपना आई कार्ड भी हमें, विजिटिंग कार्ड भी दिया और बताया कि चाहे तो मंदिर के बारे में पूछताछ भी हमसे कर सकते हैं। तो ये है जो लॉज लिए हैं उसका कॉरिडोर है। बहुत सारे रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं, जिसमें डिलक्स डिलक्स स्वीट भी हैं, पर्सनल स्वीट भी हैं। और जैसा कि हमने बताया कि हम लोग 4 लोग हैं, तो हम सभी अपना परिचय भी दे रहे हैं आपको। अपना परिचय दे दें। दोस्तों, मेरा नाम रजनीश श्रीवास्तव है और मैं प्रयागराज से आया हूँ। मेरा नाम मनोज श्रीवास्तव है, मैं जौनपुर जिले का रहने। तो एक छोटा सा गार्डन भी है यहाँ पे, और ये वो जगह है जो छोटा सा मंदिर है। जिन्होंने मंदिर को बनाया था उनकी भी मूर्तियाँ हैं। और ये काफ़ी साधारण सा रूम है, डबल बेड का भी है। सामान हम लोगों के साथ चूँकि 4 लोग हैं तो ज़्यादा है, डबल बेड का रूम है और विंडो भी है। और लेकिन सेपरेट है, ऊपर एक फैन है, बल्ब है, लाइट की अच्छी व्यवस्था है, टीवी की व्यवस्था है और मिरर। उसके अलावा विंडो जो हैं वो 3 हैं, 2 हैं और एक जो है वो अलमीरा है, अलमारी जिसे कहते हैं। और ये यहाँ पे टॉयलेट ठीक ही है, साफ़ सुथरा है। तो हम मेरे हिसाब से रूम बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। हमने एक और रूम लिया है जो एसी रूम है और अभी इसकी सारी व्यवस्थाएं नहीं हो पाई हैं, इसको मैनेज करना है। बगल में कमोड भी है और मतलब कुल मिला जुला के ठीक ठाक है, सारी चीज़ें हैं। अभी लगभग 4 बज चुके हैं और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर की तरफ। फ़िलहाल आरती तो शाम को होगी, लेकिन हमें ये देखना है कि कहाँ पे आरती होती है, वहाँ की स्थिति क्या है। चूँकि पहली बार हम लोग गए हैं तो हम लोग निकल चुके हैं और ये मंदिर के सामने है। तो अभी भी कुछ लोग हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। पीछे देख रहे हैं बालाजी मंदिर का धाम है, जो कि कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया गया है। लाइव यहाँ पे पूजा और यहाँ पे जो है प्रसाद का वितरण जो कुछ भी होता है, हर चीज़ लाइव दिखाई जाती है, सब कुछ लाइव ही होता है यहाँ पे अभी जब तक कोविड-19 का ये क्रम चल रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि
यहाँ पे जो आरती होती वो भी ऑनलाइन ही यहाँ पे हो रही है। तो अभी कोविड-19 की वजह से मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई नहीं जा सकता है। फिर भी मैं प्रयास करूँगा आपको अंदर से कुछ न कुछ व्यू दिखाने का। तो यहाँ पर हनुमान जी, बाल रूप हनुमान जी भी हैं, उसके अलावा पेट राजदार भी हैं, और उनके अलावा जो धाम है वो धाम है कोतवाल भैरव जी का। तो हम आपको उनके बारे में अच्छे से हम आगे भी दिखाते हैं। काफ़ी शाम हो चुकी है और भीड़ आना शुरू हो चुका है, काफ़ी भीड़ आ गई है। हालांकि भी आरती की शुरुआत नहीं हुई है और लेकिन भीड़ काफ़ी पर्याप्त मात्रा में आ चुकी है और काफ़ी लोग अभी आना बाकी भी हैं। और मंदिर चूँकि दो वजह से, एक तो कोविड-19 की वजह से बंद है और दूसरी चीज़ ये है कि मंदिर जो है कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, इसलिए बंद किया गया है। मंदिर का निर्माण का काम भी हो रहा है, तो इसलिए मंदिर को बंद किया गया है। दोनों तरफ यहाँ पे डिस्प्ले है जिस पे आरती पूरी दिखाई देती है। तो ये यहाँ की स्थिति है पूरी। बालाजी धाम के ठीक सामने राम जानकी जी का मंदिर है और यहाँ पे भी डिस्प्ले लगा हुआ है। सबसे पहली आरती राम जानकी की होती है, उसके बाद फिर बालाजी की आरती होती है। 6 बजे राम जानकी की आरती होती है और 6:30 बजे बालाजी की आरती होती है। भीड़ अपनी चरम पे है, आप देख रहे हैं, और 2 लेन की रोड है और रोड पूरी तरह भरी हुई है। आरती का टाइम हो चुका है, आरती राम जानकी जी की हो रही है और सामने बालाजी का धाम है, वहाँ पर भी राम जानकी के बाद आरती होगी। उसके बाद ज्योति आने का इंतज़ार होगा और भीड़ आप देख रहे हैं काफ़ी भरी हुई है। कंस्ट्रक्शन की वजह से जो निर्माण कार्य हो रहा है, दरअसल पहाड़ को काट करके और भी चौड़ा मंदिर बनाया जा रहा है, तो इसलिए मंदिर को भी बंद किया गया है। केवल जो पुजारी हैं वही पूजा पाठ करते हैं, आम श्रद्धालुओं के लिए बंद है। और जैसे ही ये मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तो फिर से ये मंदिर सभी के लिए खुल जाएगा। आरती दोनों टाइम होता है, शाम को भी 6 बजे और सुबह भी 6 बजे। और बालाजी की आरती जो होती है आधे घंटे लेट होती है, राम जानकी जी के बाद होती है। मतलब शाम को भी 6:30 बजे और सुबह भी 6:30 बजे बालाजी की आरती होती है। और आरती के समय अपने आप जो प्रेती बाधाएँ होती हैं वो अपने आप यहाँ पे उनको दंड मिलने लगता है। न कुछ कहना पड़ता है न करना पड़ता है, चुपचाप आरती के समय लोग खड़े हो जाते हैं। जो प्रेती बाधाएँ हैं वो दंडित होने लगती हैं, फिर वो शरीर को छोड़ भी देती हैं। तो ये है बालाजी का आशीर्वाद। तो अब ज्योति भी आ गई है और इसी चीज़ का इंतज़ार था सभी श्रद्धालुओं को, जो बालाजी महाराज के भक्त हैं उनको इसी ज्योति का आशीर्वाद इंतज़ार था, आप देख रहे हैं। और इसी ज्योति के लिए लोग दूर दूर से राजस्थान दौसा ज़िले में मेदीपुर बालाजी धाम में पहुँचते हैं। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है लोगों के लिए और मेरा प्रयास है कि मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी के पास यह भगवान श्री बालाजी महाराज की कृपा को आप लोगों के सामने पहुंचाऊं, आप लोगों के पास तक पहुंचाऊं, उनका कृपा आशीर्वाद आपको मिले। तो आज दूसरा दिन है और सुबह सुबह हम लोग निकल चुके हैं सुबह की आरती के लिए। और कल की आरती को मैं वीडियो में आप लोगों को दिखाया और कल शाम की आरती को, आज सुबह की आरती फिर वही 6 बजे से आरती होगी, मैं उसको भी आपको दिखाने के लिए चल पड़ा हूँ। तो ये है सुबह की आरती और हम लोग थोड़ा सा लेट पहुँचे हैं। 6 बजे से राम जानकी की आरती होती है और 6:30 बजे से भगवान श्री बालाजी की आरती होती है। तो राम जानकी जी की आरती कंप्लीट हो चुकी है और भगवान श्री बालाजी की आरती हो रही है और भीड़ अपनी चरम पे है। हालांकि शाम को ज़्यादा भीड़ थी, सुबह भी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ है। और शाम को स्थानीय लोग भी भीड़ में आते हैं, शाम को यहाँ पे आरती लेते हैं। सुबह की आरती जो है वो स्थानीय लोग भी लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग लेते हैं, तो उतनी भीड़ नहीं है, फिर भी काफ़ी भीड़ है। 2 लेन की रोड पूरी भरी हुई है। अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग 3 पहाड़ी पर भी गए थे। यहाँ पे आपको
उसका एक झलक दिखा रहे हैं। पहाड़ है, रास्ते हैं और लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। पहाड़ी पे भैरव जी का मंदिर है, काली जी का मंदिर है और भी वहाँ पे 10 से 15 मंदिर मिलेंगे। और वह भी बालाजी धाम का ही एक हिस्सा माना जाता है। और वहाँ पर भी हम आपको लेके चलेंगे। तो अगले वीडियो में मैं आपको इस सीन को, यहाँ के दृश्य को दिखाऊंगा, यहाँ के मंदिरों को दिखाऊंगा और यहाँ के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे आप कैसे पहुँच सकते हैं। हालांकि मैं शॉर्टकट रास्ते से गया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि शॉर्टकट रास्ते से आप कैसे पहुँच सकते हैं। और फिर मैं दूसरे रास्ते से आया, पहाड़ी सीढ़ियों के रास्ते से, तो उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ का लुक, यहाँ का व्यू बहुत सुंदर है। तो अगले वीडियो में मैं इस चीज़ को अवश्य दिखाऊंगा, अवश्य बताऊंगा। तो आप बालाजी ज़रूर आएँ, एक बार यहाँ पे ज़रूर घूमें। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत जगह है और बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा मैं बड़े हनुमान जी धाम पर भी गया, वहाँ सुरंग में भी गया, वहाँ का भी वीडियो बनाया। तो अगले वीडियो में मैं इस सारी वीडियो को आपको दिखाऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हमें जो भी कहना चाहते हैं कमेंट और अवश्य कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और मेरी एक वेबसाइट है द गोल्डन पेज के नाम से, वहाँ पे आप जा सकते हैं, उसे फॉलो कर सकते हैं। अमित श्रीवास्तव 313 इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा।